ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह हम नित्य दैनिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं, उसका लघु रूप है जो आपके सुझाव के अनुसार आया है। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं। तो विलंब न करते हुए चलते हैं लघु पंचांग की ओर। दिनांक 3 मई 2025, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, कलियुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:12 सुबह में, सूर्यास्त 6:21 संध्या पर, सनराइज एट 5:12 AM, सनसेट एट 6:21 PM। दिशाशूल पूरब है, फिर भी यदि उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा को शुभता बनाए। पंचांग के पांचों अंक, वार शनिवार, तिथि प्रातः 7:51 तक खष्टी, उसके बाद सप्तमी, नक्षत्र दिन के 12:34 तक पुनर्वसु, उसके बाद पुष्य, योग देर रात्रि 1:41 तक शूल, उसके बाद गंड, और करण प्रातः 7:51 तक तैतिल, तत्पश्चात रात्रि के 7:28 तक गर और उसके बाद वनिज। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अब शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 तक, अमृत काल दिन के 10:13 से 11:47 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं है, त्रिपुष्कर योग प्रातः 7:51 से 12:34 दिन तक, रवि योग प्रातः 5:12 से दिन के 12:34 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:51 अपराह्न तक, गोधूली विलय संध्या 6:20 से संध्या 6:42 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:08 तक। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। यहाँ बताते चले कि निशिता मुहूर्त देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना तथा तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त होते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:29 से 10:08 तक, गुलिक काल प्रातः 5:12 से 6:50 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 1:25 से 3:04 तक, और वर्ज्य मुहूर्त रात्रि के 8:40 से 10:18 तक। अन्य अशुभ मुहूर्त नहीं है, भद्रा, गंडमूल, पंचक आदि। यहाँ यह बताते चले राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर हमने YouTube पर डाला है, पोस्ट किया है। यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। और अग्रिम, क्योंकि राहु काल के समय में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, आरंभ नहीं करना चाहिए, किंतु किया हुआ कार्य वह आगे बढ़ सकता है। तो राहु काल सबसे अशुभ काल हुआ करता है, इसलिए हमने साप्ताहिक कैलेंडर राहु काल का आपके उपयोग के लिए YouTube पर डाला है। आप उसका उपयोग करें, उसको जरूर देखें, उपयोग करें, ताकि आपके लिए लाभदायी हो, शुभदायी हो। साथ ही साथ यदि हमारे लिए आप नए सब्सक्राइबर हैं, पहली बार देख रहे हैं इस पोस्ट को या अन्य पोस्ट को, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर पोस्ट की सूचना मिल सके और उससे आप लाभान्वित हो सके, खुद भी लाभान्वित हो सके और अपने परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों को भी लाभान्वित कर सके। और अंत में आपका सुझाव हमारे प्रस्तुति को और निखारता है, त्रुटि रहित करता है और उसे और उपयोगी बनाता है। इसलिए आपका सुझाव हम का इंतजार हमें हमेशा रहता है। जरूर सुझाव दें YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए शनिदेव आप पर कृपा बरसाए रहे। जय। और तथा साथ ही साथ हनुमान की कृपा, श्री राम भक्त हनुमान की कृपा आप पर निरंतर रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।